ओम का उच्चारण ओ। हाँ जी, वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 30वें सूत्र तक हमने किया है। 30वें सूत्रार्थ बच गया है, उसको भी देख लेते हैं। प्रसंग चल रहा है ज्योति शब्द को लेकर के। अनेकों प्रमाणों के माध्यम से ये स्पष्ट किया था। कल के प्रसंग में एक ये बात आई है कि तादात्म्य संबंध, जब किसी के साथ हम इतना घुल मिल जाते हैं, दो वस्तुएं हैं लेकिन दोनों को अलग अलग अनुभव ना करके एक ही के रूप में, इकाई के रूप में अनुभव करते हैं, इतनी निकटता होती है तो दोनों को अलग अनुभव नहीं करते हैं। इसको कहते हैं तादात्म्य संबंध, यानी सामने वाली वस्तु को और स्वयं को अलग ना देख करके अपने आप को सामने वाली वस्तु के रूप में देखते हैं। इसको कहते हैं तादात्म्य संबंध। इसी तादात्म्य संबंध को लेकर के शास्त्र भी कहता है, वेद भी कहता है। तो शास्त्र दृष्टिया तूपदेशो वामदेववत, ये सूत्र आया था। और इसको लेकर के हमने विचार भी किया है कि वामदेव नामक जो ऋषि है, उन्होंने मंत्रों का दर्शन किया है। जब वो मंत्र दृष्टा बन गए हैं, तो जब मंत्रों में जो अर्थ परमपिता परमात्मा के अलग अलग गुणों को जब उन्होंने अनुभव किया है, फिर उन्होंने कहा मैं तो सूर्य बन गया हूँ, मैं तो ये बन गया हूँ, मैं तो ऐसा हो गया हूँ। अर्थात ईश्वर के गुणों को और अपने आप को अलग नहीं देख रहे। जैसे कोई बहुत अधिक धन प्राप्त करता है तो दोनों ढंग से बोल सकता, मैं धनवान हो गया हूँ, या वो ये भी कहता मैं धन हो गया हूँ। मैं धनवान हो गया हूं ऐसा भी बोल सकता है, या अपने आप को और धन को अलग ना देख करके धन को ही मैं समझ बैठता है। अगर आप में से जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा है उनको याद आएगा, मैं स्मरण दिलाता हूं। अविद्या के प्रसंग में महर्षि वेदव्यास ने कुछ ऐसी बातें कही हैं। वहां पर जब पुत्र बढ़ता है तो माँ या पिता ये नहीं समझते हैं कि पुत्र बढ़ रहा है, मैं बढ़ रही हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ। धन बढ़ रहा होता है तो वो ये नहीं समझते हैं कि धन बढ़ रहा है, मैं ही बढ़ रहा हूँ। ऐसे वहाँ अविद्या के प्रसंग में उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए। इसी को कहते तादात्म्य संबंध। इसी तादात्म्य संबंध को लेकर के यहाँ पर वामदेव ऋषि का उदाहरण दिया है। जैसे जब मंत्र दृष्टा बन जाता है, ईश्वर का दर्शन कर लेता है, ईश्वर के गुणों को अपना लेता है, तब वो ये बोल रहा मैं सूर्य हो गया हूं। अब सूर्य तो सूर्य होता है, यानी मैं सूर्य जैसा हो गया हूं ऐसा हमें अनुभव करना है, समझना है। तो ठीक इसी प्रकार यहां पर 30वें सूत्र में कहा शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशः वामदेववत। सूत्रार्थ लिखिएगा। जीवात्मा रूपी इंद्र का, जीवात्मा रूपी इंद्र का वह उपदेश, जीवात्मा रूपी इंद्र का वह उपदेश वेद शास्त्र की दृष्टि से है।
जीवात्मा रूपी इंद्र का वह उपदेश वेद शास्त्र की दृष्टि से है। जैसे वामदेव ऋषि ने ब्रह्म में निमग्न होकर कहा था। जैसे वामदेव ऋषि ने ब्रह्म में निमग्न होकर कहा था। क्या कहा था वो आप संकेत के रूप में लिख सकते। अहम मनु अभवम, अहम सूर्य अभवम, ऐसे। जी, आगे बढ़ते हैं 31वें सूत्र की ओर। जब प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है और समाधान करता है, लेकिन अनेक बार प्रश्नकर्ता को समाधान से संतुष्टि नहीं होती। कहीं कहीं हो जाती है और कहीं कहीं हो नहीं पाती है। फिर प्रश्न पर प्रश्न करता जाता है। उसी सिलसिले को यहाँ आगे बढ़ाते हुए प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसका समाधान किया जाता है 31वें सूत्र में। सूत्र है, जीव मुख्य प्राण लिंगान नेति चेन्नोपासा त्रैविद्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात्। ऐसा पूरा सूत्र है। देखिए, मिला करके भी बोलना आना चाहिए और अलग अलग करके भी बोलना आना चाहिए। जीव मुख्य प्राण लिंगान नेति चेन्नोपासा त्रैविद्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात्। अब अलग करेंगे तो जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत न उपासा त्रैविध्यात् आश्रितत्वात् इह तद योगात्। ऐसे ये अलग शब्द होंगे। प्रश्नकर्ता कहता है नहीं, परमात्मा को नहीं लेना चाहिए, ब्रह्म को नहीं लेना चाहिए। क्यों? प्राण शब्द से वहां पर ज्योति को क्यों ले रहे हैं? ब्रह्म रूपी ज्योति को क्यों ले रहे हैं? वहां प्राण शब्द जीव के लिए भी आता है, जैसा कि हमने पहले भी कह दिया था, जीव के लिए अथवा मुख्य प्राण के लिए। तो कहता है जीव मुख्य प्राण लिंगात, जीव के रूप में या मुख्य प्राण के रूप में। वहां लिंग कहते हैं लक्षण, चिन्ह। जीव के संदर्भ में वो वाक्य कह रहा है, मुख्य प्राण के संदर्भ में वो वाक्य कह रहा है। क्यों? उसके लक्षण, उसके लिंग वहां दिखाई दे रहे हैं। यदि ऐसा कहे तो प्रश्नकर्ता की ओर से तो कहते हैं ना, जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत। जीव और मुख्य प्राण के वहां लक्षण लिंग उपलब्ध होते हैं। इस कारण से जीवात्मा को लो अथवा मुख्य प्राण यानी श्वास प्रश्वास जिससे चल रहा है वो जो प्राण, उस मुख्य प्राण को लो। यदि ऐसा कोई प्रश्नकर्ता कहे तो कहते हैं ना, नहीं कह सकते। यदि ऐसा कहोगे तो क्या समस्या आएगी? एक समस्या बता रहे हैं, उपासा त्रैविध्या। उपासना 3 प्रकार की माननी पड़ेगी फिर आपको। उपासना तो एक ही प्रकार की होती है। उपास्य जो है एक ही होता है, अनेक नहीं होते। उपास्य का मतलब है जिसकी उपासना की जाती है उसको उपास्य कहते हैं। जैसे प्राप्तव्य, प्राप्त करने योग्य, ध्यातव्य, ध्यान करने योग्य, मंतव्य, मनन करने योग्य। ये सब व्याकरण के प्रत्यय लगा रहे, तव्य तव्य अंत में। इससे इस तरह का अर्थ निकलते हैं, मंतव्य, गंतव्य, जानने योग्य। ऐसे ही यहां पर कहा जा रहा है उपास्य, उपासना जिसकी की जाती है, उपासना के योग्य, वो एकमात्र ब्रह्म परमात्मा है। यदि आप
प्राण शब्द से जीवात्मा को भी ले रहे हो, प्राण शब्द से मुख्य प्राण को भी ले रहे हो, और इन सब की उपासना करने की वहाँ पर बात कही है। तो इनकी थोड़ी उपासना हम करते हैं, उपासना तो परमात्मा की करते हैं। उपास्य केवल एक ही होगा। यदि आप जीव और मुख्य प्राण को लेते हैं तो उपासा त्रैविध्यात्, फिर तो 3 प्रकार की उपासना माननी होगी, वो मंजूर नहीं है। फिर कहा आश्रितत्वात्, ये जो जीव है और मुख्य प्राण है ये किसी के आश्रित हैं, ये अपने आप पर नहीं विराजमान होते हैं, यानी किसी के ऊपर खड़े। किसी के ऊपर खड़े का मतलब है, यदि मान लीजिएगा हम बस में खड़े हैं या बैठे हैं, ट्रेन में खड़े हैं या बैठे हैं, या विमान में भी बैठे हैं, तो हमारा आश्रय कौन हुआ? विमान, आधार, बेस, जिस पर हम बैठे हुए हैं। ऐसे जीवात्मा बिना परमात्मा के कुछ नहीं कर सकता, तो जीवात्मा का आश्रय कौन है? परमात्मा। और मुख्य प्राण भी तभी काम करेगा जब परमात्मा आश्रय देगा। तो कह रहे हैं तद आश्रितत्वात्, उस परमात्मा के आश्रित है ये दोनों, जीव और मुख्य प्राण। यह इस प्रसंग में एक और बात है, तद योगात्, और ये जीव और मुख्य प्राण तद योगात् अंत में जाकर के उसी परमात्मा में जाकर के जुड़ जाते हैं, उसी से युक्त होते हैं। यानी जीवात्मा भी परमात्मा के पास जाना पड़ता है जीवात्मा को, और मुख्य प्राण को भी परमात्मा के पास में जाना पड़ता है जब प्रलय होता है। तो इसलिए तदयोगात् ऐसा कहा है। भाष्य को पढ़िएगा तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जीव मुख्य प्राण लिंगात् न इति चेत, ये प्रश्नकर्ता की ओर से है। कहते हैं द्वितीय वाक्य मुख्य प्राण लिंगम, द्वितीय वाक्य, दूसरे वाक्य में जो पीछे 4 प्रकार के वाक्य बताए ना, उन चारों वाक्यों में से जो दूसरा वाक्य है उसके लिए कह रहे हैं द्वितीय वाक्य मुख्य प्राण लिंगम। वहां मुख्य प्राण को लेकर के कहा गया है, क्योंकि उसी का लिंग, उसी का चिन्ह, उसी का पहचान वहां पर हो रहा है। तृतीय वाक्य और जो तीसरा वाक्य है, उन चारों में से जो तीसरा वाक्य है, तो उस तृतीय वाक्य में जीवलिंगम, वहां जीव का लिंग या जीव का लक्षण अवभासते, प्रतीत हो रहे हैं। दूसरे वाक्य में मुख्य प्राण के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तीसरे वाक्य में जीवात्मा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं न प्राण शब्देन ब्रह्म अवगम्यते, इसलिए प्राण शब्द से, मैं ज्योति को बोल रहा था ना, प्राण, यहाँ प्राण की बात हो रही है, तो प्राण शब्द से यहाँ पर ब्रह्म को नहीं लेना चाहिए। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। सार यह है कि 4 वाक्यों में जो दूसरा वाक्य है वो मुख्य प्राण को लेकर के, श्वास प्रश्वास जिसके माध्यम से हम ले रहे हैं, वो जो मुख्य प्राण हैं उसको संकेत कर रहा है। लिंग का मतलब संकेत, संकेत वाला चिन्ह। और तीसरे वाक्य में जीवात्मा को संकेत किया जा रहा है, तो फिर आप प्राण शब्द से ब्रह्म को क्यों ले रहे हो? नहीं लेना चाहिए। इति चेत ब्रूयात्, ऐसा कोई ब्रूयात् बोले, तदा, तब प्रश्नकर्ता के इस प्रश्न पर समाधान उत्तरकर्ता कहता है ना, नैव ब्रूयात्, ऐसा बिल्कुल आप नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं जी? तो उत्तर कहते हैं कुतः, क्यों नहीं बोल सकते हैं? उपासा त्रैविध्यात्, यदि आप जबरदस्ती जीव को लोगे, मुख्य प्राण को लोगे, तो समस्या क्या आएगी? उपासना त्रैविध्यम प्रसज्जेता, 3 प्रकार की उपासना की सिद्धि होगी। यानी तीनों प्रकार की उपासना फिर करना होगा आपको, क्योंकि इसी प्रसंग में ये जो 4 वाक्यों के माध्यम से जो बातें कही जा रही है, ये कह करके उसकी उपासना करने की बात कही है। तो फिर तो 3 प्रकार की उपासना होगी। एक प्रकार की उपासना से आदमी बाज नहीं आ रहा है, मोटी भाषा में बोल रहा हूँ। यानी एक उपासना करने के लिए उसके पसीने निकल रहे हैं, एक उपासना करने के लिए उसको पता नहीं कितने लोग उसको बोला जाता है, बोलते हैं। ऐसा लगता जैसे
वो थोड़ी देर 5 मिनट आंख बंद करके बैठे हमारे सामने, या 10-15 मिनट बैठे या आधा घंटा बैठे, तो ऐसा लगता है उसने बहुत एहसान किया हम पर ज़बरदस्ती उसको बोला जाता है कि कुछ करो, भगवान की भक्ति करो, उपासना करो, हाँ, कुछ आंख मीच करके बैठा करो, भगवान को याद किया करो, बहुत लाभ मिलेगा। तो जब वो करता है तो ऐसा लगता है कि इसने बहुत एहसान किया। तो एक की उपासना करने में इतना सब कुछ हो रहा है और 3-3 की उपासना करना पड़े, आप क्या मनुष्य की हालत हो जाएगी। तो कह रहे हैं उपासना त्रैविध्यम प्रसज्जेता, यदि आप जीव को और मुख्य प्राण को भी ले लोगे तो 3 प्रकार की उपासना की सिद्धि होगी। उपासनाया ही अत्र प्रकरणम, क्योंकि यहाँ जो प्रकरण है ये उपासना का है। उपासनाया ही अत्र प्रकरणम, यहाँ उपासना का ही प्रकरण है। ब्रह्म एव उपासनाया अभीष्यते, और उपासना का जब भी प्रसंग आएगा, प्रकरण आएगा, वहाँ ब्रह्म एव उपासनाया अभीष्यते, वो परमात्मा ही वहाँ अभीष्ट है, परमात्मा की उपासना होगी और किसी की उपासना नहीं हो सकती। अब उपासना शब्द से आप इस भ्रांति में कभी नहीं जाना, ध्यान तो किसी का भी हो सकता है जी। ध्यान में और उपासना में अंतर समझ लीजिएगा। उपासना का मतलब है ईश्वर साक्षात्कार, ईश्वर से आनंद लेना, जो हमारा प्रयोजन है। और ध्यान का अर्थ है किसी भी वस्तु का मतलब है जिस वस्तु को हम न तो आंखों से या अपनी इंद्रियों से देख सकते, जिस वस्तु को हम आंखों और अपनी इंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो भी सेंसेस हैं हमारे, इन इंद्रियों से जिसको हम अनुभव नहीं कर सकते और ना यंत्रों से अनुभव कर सकते, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म तत्व हैं। ऐसे बहुत अधिक सूक्ष्म तत्व, सत्व रज तम से लेकर के पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो कि ये भी सूक्ष्म है, इन समस्त पदार्थों को इन इंद्रियों से हम अनुभव नहीं कर सकते। ऐसे इंद्रियों से अनुभव में न आने वाले इन समस्त पदार्थों को ध्यान के माध्यम से इनका साक्षात्कार किया जाता है। बिना ध्यान के इनका साक्षात्कार नहीं हो सकता, अर्थात बिना ध्यान के इनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। जिसका भी दर्शन करना चाहते हैं, साक्षात्कार करना चाहते हैं, जिसको समाधि कहते हैं, उस समाधि से पहले उन सब का ध्यान करना होगा। यह है सिद्धांत। पर जिसको हम उपासना शब्द से प्रयोग करते हैं, वो उपासना केवल परमात्मा की होगी, क्योंकि हमें परमात्मा से सुख चाहिए, जड़ वस्तुओं से सुख नहीं चाहिए। अंतिम उद्देश्य बता रहा हूं मैं, इस अंतिम उद्देश्य को समझने का प्रयत्न करिएगा। हमें जड़ वस्तुओं का सुख नहीं चाहिए, उससे ऊब जाते हैं हम लोग, उससे बोर हो जाते हैं, इसलिए भटकते रहते हैं, इधर उधर ढूंढते रहते हैं, ऐसा सुख मिले जिससे हम ऊबे नहीं, बोर ना हो जाए। तो वो जो सुख ईश्वर का है वो उपासना से प्राप्त होता है, और वो उपासना केवल परमात्मा की होगी। इसलिए उपासना केवल परमात्मा की होती है और प्रसंग उपासना का है, और आप प्राण शब्द से जीवात्मा को ग्रहण करवाना चाहते हो, मुख्य प्राण को ग्रहण कराना चाहते हो, फिर ऐसी स्थिति में उपासना 3 प्रकार की होगी, 3 प्रकार की उपासना की सिद्धि होगी। क्या आपको ऐसा मंजूर है? तो उस प्रश्नकर्ता को कभी मंजूर नहीं हो पाएगा। यही कहना चाहते हैं कि उपासनाया ही अत्र प्रकरणम, प्रकरण उपासना का है, और ब्रह्म एव उपासनाया अभीष्यते, परमात्मा को ही उपासना के रूप में ग्रहण किया जाता है। न च मुख्य प्राण जीवो उपास्यतया क्वचित अभिप्रेयेते। वो कहते हैं क्वचित, कहीं पर भी उपासनाया, उपासना के लिए मुख्य प्राण को और जीवात्मा को, ये द्विवचन में है, मुख्य प्राण जीवो,
उपास्यतया, मुख्य प्राण और जीवात्मा इन दोनों को क्वचित कहीं पर भी न अभिप्रेयेते, इनको कहीं पर भी उपासना के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता है। इनकी उपासना करने के लिए कोई भी शास्त्र नहीं कहता। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में कहीं पर भी आप ढूंढ लो, लेकिन नहीं मिलेगा कि इनकी उपासना करने का प्रसंग कहीं आया हो। ये कह करके समाधान किया उत्तरकर्ता ने। अब दूसरा समाधान कर रहे हैं इसी सूत्र में, तदाश्रितत्वा तथा च तौ मुख्य प्राण जीवौ अपि ब्रह्म आश्रितौ एव कथम नाम आश्रयं विहाय आश्रितस्य उपासनं विधीयेत। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। वो कह रहे हैं, देखिएगा, तथा च, और एक बात है, तौ, तौ का मतलब वो दोनों। कौन वो दोनों? मुख्य प्राण जीवो, मुख्य प्राण और जीवात्मा, इन दोनों के लिए कह रहे हैं ब्रह्म आश्रितौ, ये ब्रह्म के आश्रित हैं। तौ मुख्य प्राण जीवौ अपि ब्रह्म आश्रितौ एव, ब्रह्म के ही आश्रित ये दोनों हैं। जब जो आश्रित रहने वाले होते हैं तो उसके लिए कह रहे हैं कथम नाम, ये कैसे संभव है कि आश्रयम विहाय, जो आश्रय है उसको छोड़ करके आश्रितस्य उपासनम विधीयेत, आश्रय को छोड़ करके आश्रित लोगों की उपासना करने का विधान कैसे करेंगे शास्त्रकार? आश्रय को छोड़ करके आश्रित लोगों की उपासना करने के लिए कोई भी शास्त्रकार विधान नहीं कर सकता। बात पकड़ में आ रही जी? बात तो ये है कि एक सेठ के पास जाता हूं मैं मतलब कोई भी, हम तो भिक्षुक है ना, हमें तो जाना पड़ता है। तो एक सेठ के पास जाऊं और सेठ तो देने वाले हैं और हम याचक हैं, ठीक है ना? आपको पता है देने वाले को उत्तमर्ण कहते हैं और लेने वाले को अधमर्ण कहते हैं। कभी सुना है आपने ये दो शब्द? जो दान देने वाला जो भी होता है, दाता जिसको आप कहते हैं, दाता को उत्तमर्ण कहते हैं। उत्तमर्ण यानी दान देने वाला, और जो दान लेने वाला है उसको अधमर्ण कहते हैं। यहां उत्तमर्ण और अधमर्ण का मतलब श्रेष्ठ निकृष्ट की बात नहीं हो रही है, कभी आप उल्टे अर्थ में मत जाना। उत्तमर्ण का मतलब देने वाला है, क्योंकि वो ऊपर है। देने वाला का जो हाथ है वो पहले निकलता है और लेने वाले का हाथ बाद में निकलता है। पहले आप देने लगोगे तब मैं हाथ पसारूंगा ना, मैं हाथ नहीं पसारता हूं, मेरा झोला बड़ा है, झोला पसारता हूं, ठीक है जी। कहने का अभिप्राय है जब देने वाला देने लगता है तब लेने वाला हाथ देता है लेने के लिए। इसका मतलब जो पहले हाथ दे रहा है उसको उत्तमर्ण कहते हैं, ठीक है जी। अब आपको एक बात कहता हूं, जो बोलने वाला होता है ना उसको उत्तम कहते हैं, जो सुनने वाला होता है ना उसको मध्यम कहते हैं, जिसके बारे में सुनाया जाता है उसको प्रथम कहते हैं। संस्कृत में एक शैली है, आपको जो भी संस्कृत आप पढ़ते हैं उसको कहते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है, सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में सुनाया जाता है वो प्रथम पुरुष होता है। मान लीजिएगा आप बोलने वाले हो उपासक, और किसको बोल रहे हो? भगवान को बोल रहे हो, वो मध्यम है। इसका ये मतलब थोड़ा है कि बोलने वाला श्रेष्ठ हो गया और मध्यम स्तर का है वो परमात्मा हो गया, और परमात्मा का ही जो आनंद है जिसके बारे में उपासक बोल रहा है वो प्रथम हो गया। ऐसा नहीं इसका अभिप्राय। ये एक व्यवस्था है, जैसे बोलने के लिए एक व्यवस्था दी है कि बोलने वाले को क्या कहना चाहिए, तो एक नाम दे दिया, उसको उत्तम कहा, उत्तम पुरुष कहा है, क्योंकि वो बोल रहा है, और जो भी उस बोली को सुन रहा है उसको मध्यम पुरुष कहा है। ठीक इसी प्रकार से जो देने वाला है उसको उत्तमर्ण कहा है और लेने वाले को अधमर्ण कहा है। और दूसरा इसमें ये भी आप समझ सकते हैं, जो अधमर्ण इसलिए कहा जा रहा है उसको निरहंकारी होना चाहिए। दे दे ऐसे थोड़ा बोल सकता वो, मतलब अहंकार से नहीं बोल सकता।
उसको तो अहंकार को त्याग करना पड़ता है, उसको निवेदन करना पड़ता है। अपने अहंकार को मिटाने के लिए तो वो भिक्षुक बना है, तो भिक्षुक को अहंकार युक्त नहीं होना चाहिए, सदा हमेशा हमेशा वो निरहंकारी बने। इसलिए उसका नाम भी अधमर्न दिया है, ताकि वो निरहंकारी अपने आप को एहसास करे, मैं निरहंकारी हूं। ठीक है जी। तो ऐसे ही यहां पर कहा जा रहा है प्रसंग में, तो मुख्य प्राण जीवो ब्रह्म आश्रितौ एव। मुख्य प्राण और जीवात्मा ब्रह्म के आश्रित है, और जो आश्रित है आश्रय को छोड़ करके, आधार को छोड़ करके आधेय के लिए कुछ नहीं कहा जाएगा। तो देने वाले के बारे में कहा जाएगा, लेने वाले के बारे में नहीं कहा जाएगा। जब वो किसी ने दिया है, हाँ जी ये बहुत बड़े सेठ है, इन्होंने बहुत दिया है, बहुत देते हैं। जब आप सुनते हो ना समाचार में, अजीम प्रेमी जी जो है 68% जो है वो डोनेट करते हैं अपनी कमाई में से। 68% किसको करते हैं? वो गौण है, और डोनेट करने वाला मुख्य। तो ऐसे मतलब आधार किसको बनाया जा रहा है? तो आधार मुख्य होता है, और उस आधार में रहने वाला गौण होता है। प्रसंग के अनुसार समझना है अर्थ को। तो इसी प्रकार से यहां कहा जा रहा है, जो जीवात्मा स्वयं परमात्मा के आश्रित रहता हो, और उस आश्रय को छोड़ करके आश्रित में रहने वाले की उपासना करने के लिए कौन ऐसा शास्त्र है जो बोलेगा? दूसरी बात, जो स्वयं जड़ वस्तु है, जिसके पास कोई अकल नहीं है, अर्थात जिसके पास जो बुद्धि नहीं है, या यूं कहूं जो सोच विचार नहीं कर सकता, ऐसी वस्तु की उपासना करने के लिए कौन शास्त्र कहेगा जी? क्योंकि ये दोनों आश्रित है। आश्रय के लिए बोला जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। कथम नाम आश्रयम विहाय, कौन सा ऐसा शास्त्र है जो आश्रय को छुड़ा करके आश्रित की उपासना करने का विधान करेगा? कभी नहीं कर सकता। ये दूसरा हेतु दे करके समझाया। अब तीसरा हेतु दिया जा रहा है, तद योगात। तद योगात की व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पर। तद योगात का क्या अर्थ है? वो कहते हैं, उपासका अपि खलु तस्य ब्रह्मणा एव योगम संबंधम स्वात्मनि वांछन्ति तद दर्शनम अभिलषन्ति इति हेतोः। तीसरा हेतु है तद योगात। तद योगात को भाष्यकार बोलते हैं, उपासकाः अपि खलु तस्य ब्रह्मणा एव योगम अर्थात संबंधम स्व आत्मनि वांछन्ति। बहुत अच्छी बात कही है। उपासकाः का मतलब उपासना करने वाले, जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति जो उपासना करते हैं, वो खलु निश्चित रूप से तस्य ब्रह्मणा एव उसी परमात्मा के ही योगम अर्थात संबंधम स्व आत्मनि वांछन्ति। जितने भी उपासक है, ये सभी के सभी यही आस लगा करके बैठते हैं, ये तमन्ना, ये इच्छा, ये अभिलाषा लेकर के रहते हैं कि कब भगवान के साथ मेरा संबंध जुड़े। तस्य ब्रह्मण एव योगम, योगम को खोला है संबंधम, उस परमात्मा के साथ मेरा योग, मेरा संबंध कब हो, इस बात को लेकर के। वो भी कहाँ संबंध हो हम दोनों का? स्व आत्मनि, अपने ही अंदर, बाहर नहीं कहीं। स्व आत्मनि स्वात्मनि, अपने ही अंदर उस परमात्मा का योग, उसका संबंध वांछन्ति, चाहते हैं। तद दर्शनम अभिलषन्ति इति, अपनी आत्मा में परमात्मा के योग को चाहते हैं। इसका क्या मीनिंग है? तो उसको खोला है, तद दर्शनम अभिलषन्ति, उस परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, उसकी अभिलाषा करते हैं। हेतु इति हेतु, इसी हेतु से ये बात समझ में आती है कि प्राण शब्द से ब्रह्म को ही लेना चाहिए, जीव को या मुख्य प्राण को नहीं। तो कहते हैं प्राण शब्दो अत्र ब्रह्म अभिधायक एव। इन सब बातों से, इन सभी हेतुओं से, इन सब कारणों से ये स्पष्ट होता है कि प्राण शब्द जो आया है इस प्रसंग में, अत्र इस प्रसंग में ब्रह्म अभिधायक एव, ब्रह्म को कहने के लिए ही आया है, ऐसा समझना चाहिए।
एवं कृत्वा ही चतुर्थे वाक्ये अस्य उपसंहार अपि विद्यते। एवं कृत्वा का मतलब है ऐसा मान करके ही, तीनों वाक्यों में परमात्मा के लिए ही कहा गया है, यानी प्राण से ब्रह्म को ही कहा है। तो एवं कृत्वा ऐसा मान करके ही चतुर्थे वाक्य, चौथे वाक्य में अस्य उपसंहार अपि विद्यते, उसी परमात्मा का उपसंहार किया है। उपसंहार का मतलब है जो सार के रूप में उसी परमात्मा को बता करके समाप्त किया जाता है। उपसंहार का मतलब समाप्ति। तो अंत में बोलते हैं ये ऐसा ही है, बोल करके हम विराम दे देते हैं, यानी उसी परमात्मा के लिए कहा गया है ऐसा बोल करके उस प्रसंग को समाप्त किया जाता है। यही उपसंहार है। तो कहते हैं इन तीनों वाक्यों में ब्रह्म के लिए ही कहा है, तभी तो चौथे वाक्य में उसी परमात्मा को बता करके उपसंहार समापन किया गया है। कैसे समापन किया है उसको दोहरा रहे हैं। स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंद अजरः अमृतः। सह एषः प्राणः, सभी में विसर्ग आएंगे, जब अलग करेंगे संधि विच्छेद करेंगे तो सह एषः प्राणः एव प्रज्ञात्मा, वह यह प्राणी ही प्रज्ञात्मा है। और कैसा है वो प्रज्ञात्मा रूपी प्राण? आनंद, वो आनंद के रूप में है। अजरा, वो अजर के रूप में है। अमृता, वो अमृत के रूप में है। ये वही परमात्मा है। जीवात्मा को नहीं ले सकते। जीवात्मा कैसा है? जस्तु जीवश्चेतनत्वात्। जस्तु का मतलब है जह तु, जीवा जीवः चेतनत्वात्। जीवात्मा कैसा है? वो ज्ञ है, यानी ज्ञानी है, प्राज्य नहीं है। प्राज्य का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान से युक्त या पूर्ण विवेक से युक्त, उसको प्राज्य कहते हैं। प्राज्य का मतलब है पृथक पृथक ज्ञान, उचित अनुचित का, सत्यासत्य का, न्याय अन्याय का, पाप पुण्य का, इन सबको पृथक करके उचित को उचित को मानना, अनुचित को अनुचित मानना, ये परमात्मा का काम है। परमात्मा प्राज्य है। हाँ, जीवात्मा अपनी अविद्या को, मूर्खता को पूरा दूर कर देता है, तब जाके प्राज्य बन जाएगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से वो जिया है, अर्थात केवल मात्र ज्ञानी है, बस थोड़ा सा अल्प ज्ञान है उसके पास में। इसलिए कह रहे हैं जह तु जीवः, ज्ञ स्वरूप तो जीव है। क्यों? चेतनत्वात्, वो चेतन होने से। चेतन का अर्थ ही ज्ञान स्वरूप है, तो इसलिए चेतन होने से वो ज्ञानी है, ज्ञान स्वरूप वाला है। प्रज्ञ एव आत्मा प्रज्ञात्मा ब्रह्म। हाँ, ये जो प्रज्ञात्मा जिसको कहा जा रहा है या प्राज्ञ जो कहा जा रहा है, वास्तव में वो प्रज्ञ जो है परमात्मा है। तो प्रज्ञ एव आत्मा, प्रज्ञ ही आत्मा है। जो प्रज्ञ है वही आत्मा है, जो आत्मा वही प्रज्ञ है। इसलिए वो प्रज्ञ ही आत्मा है जिसको प्रज्ञात्मा कहा जाता है, जबकि वो प्रज्ञात्मा ब्रह्म है, परमात्मा है। सच आनंद, आनंद स्वरूप। और वो जो प्रज्ञात्मा है वो आनंद है, अर्थात आनंद स्वरूप है। जीव न आनंद रूप, जीवात्मा आनंद रूप नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं जीवा न आनंद रूप, जीवात्मा आनंद रूप नहीं है। तत्संबंधेन आनंदम अनुभवति। हाँ, ये तो सही है। तत्संबंधेन, उस परमात्मा के संबंध से, सामान्य संबंध नहीं, यहां पर योग रूपी संबंध से, समाधि रूपी संबंध से, तादात्म्य रूपी संबंध से। तो कहते हैं तत्संबंधेन आनंदम अनुभवति। हाँ, ये जरूर है, उस परमात्मा के संबंध से वो आनंद को जरूर अनुभव करता है, पर आनंद रूप नहीं है, आनंद स्वरूप नहीं है। उसके सहयोग से, उस परमात्मा के ज्ञान से, उसके विवेक को अपना करके, समाधि लगा करके फिर ईश्वरीय आनंद का अनुभव तो कर सकता है, पर आनंद स्वरूप नहीं हो सकता। अजरः अमृतः ब्रह्मात्मा। दूसरी बात कहिए,
अजरह, वो अजर है, यानी जरा को, वृद्धावस्था को कभी प्राप्त नहीं होता, और अमृता, कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वो ब्रह्मात्मा ही हो सकता है। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं अत्र सिद्ध्यतितरां प्राण शब्दः अत्र ब्रह्म अभिधेये वर्तते न अन्यथा। वो कहते हैं तस्मात्, इसीलिए हम कहना चाहते हैं अत्र, ये जितना भी प्रसंग आज या पीछे चला है, इस पूरे प्रसंग में सिद्ध्यतितरां प्राण शब्दः ब्रह्म अभिधेय, ब्रह्म अभिधेय, ब्रह्म को कहने के लिए ही ये जो प्राण शब्द है वो सिद्ध्यतितरां, निश्चित रूप से सिद्ध होता है। न अन्यथा, न अन्यथा का मतलब इससे हटकर के अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात मुख्य प्राण के लिए, जीवात्मा के लिए सिद्ध नहीं हो सकता है, केवल परमात्मा के लिए ही सिद्ध होता है। तथा च अत्र वेद अनुसारेण अपि भाव्यम, तथा च, और अत्र, यहाँ वेद के अनुरूप भी होना चाहिए, क्योंकि हम मान लो जीव को मान लिया या मुख्य प्राण को मान लिया, फिर वेद के अनुरूप उसको सिद्ध करना पड़ेगा। आज ही मानता हूं आप सही है, तो स्टैंडर्ड के साथ जोड़ करके देखो कि आप सही है या नहीं है। कई बार बोलते हैं ना हम लोग भाषा में, देखो जी मैं तो बहुत सही कह रहा हूँ, आप ही नहीं मान रहे हो, मैं सही हूँ। हर आदमी अपने पक्ष को सही ठहरा सकता है, ठीक है आप सही हो सकते हैं, तो सिद्ध करो ना मानक से, प्रमाण से, स्टैंडर्ड से, तभी तो आप सही सिद्ध होंगे ना। आपके कहने से हम क्यों मानेंगे? मैं कह रहा हूँ ना मैं सही हूँ, ऐसा नहीं कह सकते। मैं कह रहा हूँ मैं सही हूँ, तो मेरे को प्रमाण से, स्टैंडर्ड से जोड़ करके दिखाना पड़ेगा, देखो जी प्रमाण भी ऐसा कहता है, स्टैंडर्ड भी ऐसा कहता है, और मैं भी ऐसा कह रहा हूँ। श्री जी समय क्या हो रहा है? अगर ऐसा मैं प्रश्न पूछूं तो उन्होंने उत्तर दिया है कि भारत में जो है 6:38 हो रहे हैं। अपनी घड़ी में देख करके ऐसा बोल दिया, मैं कैसे मानूं उनकी बात को? अब स्टैंडर्ड से दिखाओ, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बताओ, मेरे को चाहिए, बोलना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो हर कोई कुछ भी बोलता रहेगा और मैं मानता रहूँगा तो मेरा तो भट्टा बैठ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, प्रमाण को नहीं देखते। जीवन में ये भी आज एक सिद्धांत को गांठ बांधना चाहिए हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति प्रमाणों के अनुसार अपने जीवन को बिताता है वो कभी जीवन में दुखी नहीं रहेगा। जो व्यक्ति अपने आप को प्रमाणों के अनुरूप चलाता है और प्रमाणों के अनुसार अपने जीवन यापन करता है वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता, और जैसे ही प्रमाणों को छोड़ देता है वो हमेशा दुखी रहेगा। अथवा यूं कहूं, जहां जहां प्रमाणों को छोड़ देता है वहां वहां दुखी रहेगा। इसलिए अपने आप को सही ठहरा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रमाण पूर्वक, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली, उसके अनुरूप अगर हम बात कहते हैं तो बात मानी जाएगी। इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं, हम कह रहे हैं या उपनिषद ऐसा कह रही है, इसलिए प्राण शब्द से आप भगवान को लो, ऐसा नहीं, वो वेद से भी आपको सिद्ध कराना चाहिए। यही बात कहना चाहते हैं कि तथा च अत्र वेदानुसारेण अपि भाव्यम। हम केवल यही नहीं कह रहे कि उपनिषद ऐसा कह रही है, ये हमारी बात वेद के अनुसार भी होना चाहिए। वेदानुसारेण अपि भाव्यम, वेद के अनुसार भी भाव्यम होना चाहिए। वेदे खलु उपासनायां प्राण शब्देन ब्रह्म एव अभिष्यते। अब वेद से समझा रहे हैं कि वेद केवल हम नहीं कह रहे हैं, हम उपनिषदकार ही नहीं कह रहे हैं, वेद भी ऐसा कहता है। तो कहते हैं वेदे खलु उपासनायां, वेद में भी उपासना के प्रसंग में प्राण शब्देन, प्राण शब्द के माध्यम से ब्रह्म एव अभिष्यते, प्राण शब्द से वहाँ ब्रह्म को ही अभिष्ट है, ब्रह्म को ही वहां पर लिया गया है। जैसे कि प्राणाय नमः यस्य सर्वमिदं वशे, यह भूतः सर्वस्य ईश्वरः
यस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम, ये अथर्ववेद का मंत्र है, पीछे भी आया था, इसकी व्याख्या पीछे मैंने की थी आपके सामने। कहते हैं प्राणाय नमः, नमः शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति आती है। मैं प्राण स्वरूप परम पिता परमात्मा को नमन करता हूं। जब हम लोग भू बोलते हैं ना, जब गायत्री मंत्र में भू बोलते ही हे प्राणों से प्रिय प्राण प्रदाता प्राण स्वरूप परम पिता परमेश्वर, मैं आपको नमः नमन करता हूं, ये इसका अर्थ है प्राणाय नमः का मतलब। हे प्राण स्वरूप, हे प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता, प्राण से भी आप प्रिय हो, मैं आपको प्राण स्वरूप मान करके नमन करता हूं, क्योंकि यस्य, कहां गया, हाँ जी, कहते हैं यस्य सर्वमिदं वशे, जिस प्राण स्वरूप परम पिता परमात्मा के, यस्य जिस प्राण स्वरूप परम पिता परमात्मा के, इदम सर्वम इस संपूर्ण ब्रह्मांड वशे, उसके वश में रहता है। यह जो परमात्मा भूतः स्वयं सिद्ध है, पहले से विराजमान है। हम लोग भी स्वयं सिद्ध है, पर हम वैसा नहीं है जैसे परमात्मा है, हमें सिद्ध करवाना पड़ता है। हमें सिद्ध किए बिना हम सिद्ध नहीं होते। अर्थात हमें शरीर अगर परमात्मा नहीं देता, इंद्रियां नहीं देता, बुद्धि नहीं देता, या जो भी साधन हमको मिले हुए सब नहीं देते परमात्मा, तो हम अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकते। सिद्ध करने की तो दूर की बात है, अपना स्वयं का एहसास भी नहीं कर सकते। अहमस्मि, मैं हूँ, मैं भी कुछ हूँ, ये भी हम अनुभव नहीं कर सकते। ये जो आज हम अनुभव करते हैं, परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो अहंकार नामक यंत्र है हमारे शरीर के अंदर, एक बहुत माइक्रो चिप की तरह, वो बहुत सूक्ष्म यंत्र है। जो अहंकार जो है उसका नाम है, वो ईगो वाला अहंकार नहीं है, वो घमंड अविद्या है। वो यहाँ अहंकार का मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, एक बहुत छोटा सा यंत्र है। जैसे मन एक यंत्र है, ऐसे ही एक अहंकार है, जिसके माध्यम से आज हम सब अनुभव करते हैं, हाँ मैं हूँ, अहमस्मि। तो बिना परमात्मा के सहयोग के मैं अपने आप को भी अनुभव नहीं कर सकता। मैं स्वयं सिद्ध नहीं हूँ, परमात्मा के माध्यम से सिद्ध होता हूँ। प्रकृति भी स्वयं सिद्ध नहीं है, परमात्मा के माध्यम से ही सिद्ध होती है। क्योंकि परमात्मा इसको कार्य रूप में लाएगा, तब हम लोग इस प्रकृति को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, हाँ प्रकृति भी कुछ है, संसार भी कुछ है। जब वो कारण रूप में होगी प्रकृति, जो दिखाई नहीं देती है, तो हमको कुछ नहीं पता लगेगा क्या है। जब हमारे सामने आ जाए तब हम स्वीकार करते हैं। खैर, आज तो आपके पास बहुत साधन है, आप ऐसा देखते नहीं हैं। हम लोग गांव में पैदा हुए हैं जरूर, लेकिन जब गांव में वो जो घर होते थे, मिट्टी के दीवार, और ऊपर वो जो कपड़े के वो होते थे, उसमें कभी कभी छेद हो जाता था, और बरसात के कारण और किसी कारण से ऊपर से कोई पत्थर गिर गया, और कोई भी कारण होता है तो छेद हो गया। और जब सुधारेंगे जब भी होगा, जब दिन हो जाता और प्रकाश हो जाता, उसमें से प्रकाश पड़ता है। और जब उस प्रकाश पड़ता है तो उस प्रकाश की ओर वो जो घर के अंदर जो भी स्पेस है ना, खाली जगह, उसमें ऐसे कण दिखाई देते हैं, सूक्ष्म कण, ऐसे उड़ते उड़ते हुए। और प्रकाश ना है तो कुछ नहीं दिखते। तो वो जो उड़ते हुए कणों को भी मैं देख पा रहा हूँ, ये भी भगवान की कृपा है। वो प्रकाश बना के हमें दिया है, उस प्रकाश के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड को भी आज हम देख पा रहे हैं, वो परमात्मा के कारण से। न तो प्रकृति स्वयं सिद्ध होती है, न जीवात्मा स्वयं सिद्ध होता है, केवल परमात्मा ही स्वयं सिद्ध है। इसलिए उसको भूता कहा, स्वयंभू है। भूता का अर्थ है वो स्वयंभू है, स्वयं सिद्ध होता है, हमें सिद्ध करना पड़ता है। तो कहते हैं यह भूतः जो स्वयं सिद्ध है, सर्वस्य ईश्वर, वो संपूर्ण ब्रह्मांड का ईश्वर है, स्वामी है। यस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम, और जिस परमात्मा में सर्वम प्रतिष्ठितम, सब कुछ उसी के अंदर विराजमान है। और उसको प्राण शब्द से कहा है। केवल हम उपनिषदकार ही बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, वेद भी उसको प्राण के रूप में बोलता है। ये प्रमाण से सिद्ध कराया उपनिषदकार ने। अब सूत्र का अर्थ, उसका अभिप्राय सब पूरा हो गया जी। अब आगे जो कहा जाएगा वो आदि शंकर ने क्या अर्थ किया है,
और उसको लेकर के बात कही जा रही है, इसलिए उसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। अगर जितना आपको समझ में आता है तो अच्छा है, ना आए तो कोई बात नहीं। जो सूत्र से संबंधित बातें हैं वो पूरी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इदम सूत्रम शांकर भाष्ये द्विधा व्याख्यातम। इदम सूत्रम, ये जो सूत्र है, इस सूत्र की व्याख्या शंकराचार्य ने दो प्रकार से की है। तत्र प्रथमम व्याख्यानम, वो जो पहली व्याख्या की है इस सूत्र की, वो किस रूप में की है, उनकी व्याख्या को यहां पर उद्धृत करेंगे। जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत न उपासा त्रैविध्यात, ये सूत्र का अंश है। इस सूत्र के अंश को रखते हुए आदि शंकर क्या लिखते हैं, इत्यत्र, अर्थात इस सूत्र के इस अंश का अर्थ उन्होंने क्या किया है, वो कोष्टकों में देखिए क्या अर्थ करते हैं। एवं सति त्रिविधम उपासनम प्रसज्जेता। एवं सति, ऐसा मानने पर, ये सप्तम विभक्ति का है, एवं सति ऐसा मानने पर त्रिविधम उपासनम प्रसज्जेता, तीन प्रकार की उपासना करने का प्रसंग आएगा। यदि प्रश्नकर्ता के प्रश्न को अगर हम स्वीकार कर ले, प्रश्नकर्ता का क्या प्रश्न है, जीव को ही मान लो, मुख्य प्राण को ही मान लो, प्राण शब्द से ब्रह्म को क्यों मान रहे हो, तो इस प्रश्नकर्ता के समाधान में शंकराचार्य लिखते हैं कि अगर ऐसा आप मानोगे तो तीन प्रकार की उपासना की सिद्धि हो जाएगी। जीवोपासनम मुख्य प्राणोपासनम ब्रह्मोपासनम च इति। वो तीन प्रकार की उपासना क्या होगी, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। जीवोपासनम, जीव की उपासना, मुख्य प्राणोपासनम, मुख्य प्राण की उपासना, ब्रह्मोपासनम और ब्रह्म की उपासना। च इति, इस प्रकार से। न च एतद एकस्मिन् वाक्ये अभ्युपगंतुम युक्तम। आदिशंकर कहते हैं कि तीनों की उपासना की सिद्धि होगी, और एक ही वाक्य में, एतद एकस्मिन् वाक्ये, ये एक ही वाक्य में एतद न अभ्युपगंतुम युक्तम, एतद का मतलब ये तीनों उपासनाओं को स्वीकार करने में युक्त नहीं है। अर्थात इन तीनों उपासनाओं को एक ही वाक्य में अभ्युपगंतुम का मतलब स्वीकार करना न युक्तम, युक्ति युक्त नहीं है। एक ही वाक्य में तीनों की उपासना करने की बात को स्वीकार करना ये उचित नहीं है, अयुक्त है, ऐसा उन्होंने अर्थ किया है। ये पहली व्याख्या की है। अथवा कहकर के दूसरी व्याख्या करते हैं इसी की। अथवा न उपासा त्रैविध्यात् आश्रितत्वात् इह तद्योगात्, ये सूत्र का अंश है। इत्यस्य अयम अन्य अर्थ, इस सूत्र के अंश का अयम अन्य अर्थ, दूसरी व्याख्या करता हूं मैं, ऐसा कहकर के आदिशंकर लिखते हैं। न ब्रह्म वाक्ये अपि जीव मुख्य प्राणलिंगम विरुध्यते। कहते हैं ब्रह्म वाक्य अपि, ब्रह्म का वाक्य मानने पर भी जीव मुख्य प्राणलिंगम विरुध्यते, जीव को और मुख्य प्राण को मानने में न विरुद्धते, कोई विरोध नहीं आता है। वाक्यार्थ को समझ लीजिएगा। ब्रह्म वाक्य अपि, अगर इसको ब्रह्म का वाक्य मान भी लिया जाए, पहले प्रश्न में तो ब्रह्म का वाक्य नहीं मान रहे, जीव का और मुख्य प्राण का मान रहे, और दूसरे अर्थ में अगर मान भी ले इस वाक्य का अर्थ ब्रह्म ही लिया जाए, तो ब्रह्म अर्थ लेने पर भी, ब्रह्म वाक्य का मतलब ब्रह्म का अर्थ लेने पर भी इस वाक्य में जीव और मुख्य प्राण का वहाँ लक्षण घट रहे हैं, तो इस संदर्भ में न विरुद्धते, कोई विरोध नहीं आएगा, भले घट जाए क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा उन्होंने अर्थ किया है। दूसरे अर्थ में कथम, क्यों, मतलब जीव को और मुख्य प्राण को लेने में विरोध नहीं आएगा, ऐसा मैं बोल रहा हूं, तो कथम, क्यों नहीं आएगा, उपासा त्रैविद्या, तीन प्रकार की उपासना होने से। त्रिविधम इह ब्रह्मोपासनम विवक्षितम प्राणधर्मेन स्वधर्मेन च। शंकराचार्य लिखते हैं कि त्रिविधम इह ब्रह्मोपासनम विवक्षितम, ब्रह्म की उपासना तीन प्रकार से विधान किया है। एक तो प्राण धर्म के माध्यम से, एक स्वधर्म के माध्यम से, ऐसा शंकराचार्य ने लिखा है।
तो ये दो बातें उन्होंने लिखी और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध जा रहे हैं। एक जगह वो लिखते हैं कि तीनों की उपासना नहीं हो सकती है, और दूसरी व्याख्या में कहते हैं तीनों की उपासना हो सकती है। ऐसे विरोधाभास वाली बात कैसे मान सकते हैं? ऐसा उपनिषद अपने भाष्यकार स्वामी ब्रह्म मुनि जी का कथन है। अब वो विवेचना करते हैं भाष्यकार, अत्र उभयत्र व्याख्यानयोः परस्पर विरोधो विद्यते। ये जो व्याख्यान किया है आदि शंकर ने, इस व्याख्यान में परस्पर विरोध स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है वो भी बता रहे। पूर्वस्मिन् तु न त्रिविधोपासनम जीवस्य मुख्य प्राणस्य उपासनम न भवितुम इति उक्तम। पूर्वस्मिन् पहले वाले वाक्य में न त्रिविधोपासनम, तीन प्रकार की उपासना नहीं हो सकती है। वो तीनों प्रकार की उपासना किस किस की? जीवस्य मुख्य प्राणस्य, एक जीव की और एक मुख्य प्राण की, और स्वयं ब्रह्म की उपासना तो है ही है। तो ये तीनों प्रकार की उपासना नहीं हो सकती है। न भवितुम युक्तम, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा लिख दिया उन्होंने। जब नहीं हो सकता ये लिख दिया है, फिर दूसरे वाक्य में अथवा कह करके हो सकता, ऐसे कैसे लिख सकते हैं? ये कहना चाहते भाष्यकार। उत्तरस्मिन, और जब दूसरा वाक्य दूसरा अर्थ किया है, उत्तरस्मिन में बाद वाली जो व्याख्या है उसमें त्रिविधोपासनम जीवोपासनम मुख्य प्राणोपासनम अपि स्वीकृतम। दूसरी वाक्या में जीवात्मा की उपासना भी और मुख्य प्राण की उपासना को भी स्वीकार किया है। एक वाक्य में तो निषेध कर रहे हैं, मतलब एक अर्थ में निषेध कर रहे हैं और उसी वाक्य के दूसरा अर्थ करने में स्वीकार कर रहे हैं। एवं सूत्रस्य अर्थ सांशयिका परस्पर विरुद्धश्च। वो कहते हैं एवं सूत्रस्य अर्थ, अगर आदि शंकर का ये जो सूत्र का अर्थ इस तरह का जो करना है, ये सांशयिका, ये संशय को उत्पन्न करने वाला है। क्या संशय को उत्पन्न करेगा जी? इस अर्थ में जीवात्मा की भी उपासना करनी चाहिए। अब आपको संशय होगा कि भगवान को करें या जीवात्मा का करें। संशय तो होगा आपको मतलब जो भी उपासना करना चाह रखते हैं, भाई उपासना जीवात्मा की भी करनी चाहिए क्या, या परमात्मा की करूं? तो ये संशय को पैदा करने वाला है, ऐसा अर्थ करना। और क्या प्रकृति की जड़ वस्तु की भी उपासना करनी चाहिए या केवल चेतन की उपासना करनी चाहिए? ऐसा संशय उत्पन्न होगा। तो एक तो संशय को उत्पन्न करने वाला ये अर्थ है, और दूसरा क्या? परस्पर विरुद्ध च और परस्पर विरोध है। दोनों अर्थों में एक दूसरे का विरोध उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसा विरुद्ध अर्थ नहीं ले सकते। एक ही प्रसंग में, एक ही विषय में, एक ही काल में आप दो विरुद्ध अर्थ नहीं ले सकते। ये तो वही वाली बात है कि जीवात्मा में दुख भी स्वीकार करता है और सुख भी स्वीकार करता है। ऐसा स्वीकार करने वाले हैं लोग बहुत सारे। सुख दुख जो है जीवात्मा के गुण है, ऐसा बोलते रहते हैं। तो जीवात्मा में सुख भी है और दुख भी है, दोनों, दो विरुद्ध गुण एक साथ कभी नहीं रह सकते। ये व्यक्ति को समझना चाहिए। अलग अलग समय में तो हो सकते हैं, पर जीवात्मा जब तक रहेगा तब तक उसके गुण रहेंगे। क्योंकि याद रखना, एक सिद्धांत बता रहा हूं, गुण जो है कभी भी गुणी से अलग नहीं रह सकते। गुणी का मतलब है वस्तु, तत्व, पदार्थ, और गुण का मतलब है उसकी क्वालिटीज, उसकी विशेषताएं। विशेषताएं, क्वालिटीज या धर्म, कुछ भी शब्द से बोल सकते हैं, ये कभी भी वस्तु से, पदार्थ से अलग नहीं रह सकते। जब तक तत्व है तब तक उसके गुण रहेंगे और सदा रहेंगे। हाँ, ये याद रखना। अब दिमाग में ये लेना नहीं, तो बदल तो रहते हैं गुदल, वो आने जाने वाले हैं, उसके स्वाभाविक गुणों की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं। मतलब दूध जो है सफेद होता है, उसका स्वभाव है, वो सफेद ही रहेगा। आपने हल्दी डाल दिया उसके अंदर, हाँ जी अंदरूनी चोट लग गया जी, मेरे को जा रहा था लेकिन किसी ने पाँव रख दिया है, कुछ
वहाँ पर सूजन नहीं आया, खून नहीं निकला है, लेकिन बाद में ऐसा लग रहा है वहाँ पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसका मतलब अंदरूनी चोट है। तो माँ कहती बेटा एक काम कर, दूध पी लो गरम गरम, उसमें हल्दी डाल दो। तो हल्दी डालते ही उसका रंग बदल गया। ये तो बाहर से आया है ना, उसका स्वभाव क्या है, वो सफ़ेद ही है, तो सफ़ेद ही रहेगा। और जब तक दूध रहेगा तब तक वो सफ़ेद गुण रहेगा, वो कभी अलग नहीं हो सकता। यदि जीवात्मा का सुख या दुख उसके गुण है, उसका स्वभाव है, तो दोनों साथ नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों विरोधी है। फिर भी आप रट लगाते हो जी रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं बोलता रहता हूँ ना आपको, जब आपको दर्द होने लगे, दुख होने लगे, परेशानी होने लगे, असंतुष्टि होने लगे, अतृप्ति होने लगे, या और कोई भी ऐसा आपको दुख होने लगे, तो सुख उठा लो ना अंदर से, आपके अंदर पहले से विराजमान है, और भोगो उस सुख को, उस दुख को दबा दो। पर आप कोई नहीं कर सकते, है ही नहीं है, कैसे करोगे आप? जब सुख होगा तो सुख ही रहेगा, और दुख आया तो सुख जाएगा। नहीं टिक सकते विरोधी गुण एक साथ। तो एक और आप कहते हैं कि तीनों की उपासना हो नहीं सकती है, और दूसरे ओर कहे तो तीनों की हो सकती है। ये विरोधाभास वाली चर्चा जो आप कर रहे हो, यही हमें स्वीकार्य नहीं है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। ये इसका अभिप्राय है। तो कह रहे एवं सूत्रस्य अर्थः सांशयिकः परस्पर विरुद्धश्च। कुतः, क्यों क्यों ऐसा संशय को उत्पन्न करने वाला और विरोधाभास है? अन्यच्च शांकर भाष्ये, नहीं क्यों वाला नहीं है, अन्यश्च एक और बात है शांकर के भाष्य में, सूत्र क्रमादपि वैपरीत्यम उपलभ्यते। सूत्र के क्रम से थोड़ा विपरीत करके भी उन्होंने वहां पर बात कही है। ये दूसरा दोष दिखा रहे हो। सूत्र क्रमस्तु, वास्तव में सूत्र का क्रम कैसा है? प्राणस तथानुगमा, ये 28वां सूत्र है। तदत्र सूत्रे खलु इंद्रलिंग जीवलिंग मुख्य प्राणलिंगेषु भासमानेषु वस्तुतः प्राणशब्दो विद्यमानः ब्रह्मवाचकः। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आपको समय आपका पूरा हो गया है। तो मुख्य बात ये हो रही है, प्राण शब्द परमात्मा का है, ब्रह्म का ही मानना है। यदि जीवात्मा को मानोगे, यदि मुख्य प्राण यानी जो श्वास प्रश्वास वाला जो प्राण है उसको मानोगे, तो 3 प्रकार की उपासना माननी होगी, वो हमें मंजूर नहीं है। फिर बात कहिए, जो मुख्य प्राण हो या जीवात्मा हो, ये दोनों ही ब्रह्म के आश्रित रहते हैं। तो आश्रय को छोड़ करके आश्रित के पीछे कोई नहीं दौड़ता है, इस बात को भी हमें समझ करके चलना चाहिए। जो आश्रय है वो मुख्य होता है, और आश्रित जो होते हैं वो गौण होते हैं। मुख्य को छोड़ करके गौण के पीछे कोई दौड़ नहीं लगाता। फिर भी कोई लगाता है तो उसको पागल कहा जाता है, उसको मूर्ख कहा जाता है, अविद्याग्रस्त कहा जाता है। इसलिए भी हमें स्वीकार्य नहीं है। फिर तीसरी बात कहिए कि हर कोई परमात्मा में ही अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। परमात्मा में जोड़ने का अभिप्राय है, हर कोई पूरा सुख चाहता है, कम सुख कोई नहीं चाहता। आपने उपनिषद पढ़ी ना, एक प्रसंग में आता है ना, भूमा वै सुखम अल्पे सुखम नास्ति। ये शब्द याद आ रहे हैं आप लोगों को? भूमा वै सुखम अल्पे सुखम नास्ति। भूमा का अर्थ था अत्यधिक। हाँ जी माता जी, 2 साड़ियाँ हैं, देखो, एक पुरानी है एक नई है, अभी अभी लेटेस्ट अभी आई है, इसी महीने में आई है, और ये 1 साल की पुरानी, दोनों यूज़ नहीं की है, दोनों नहीं है। लेकिन एक 1 साल पहले की बनी हुई साड़ी है और एक अभी अभी बन करके आई है, और दोनों में से एक मिलेगी आपको। किसको चूज करोगे आप? किसको चुनोगे? पुरानी है या नई? नहीं। हाँ जी, 10 दिन की सब्जी बनी हुई है जी, फ्रिज में रखी हुई है, और वैसी सब्जी अभी अभी बनी ताजी। दोनों में से कौन सा खाना चाहोगे आप? ताजी। सुख किस में ज्यादा है? जिसमें ज्यादा सुख होता है वो आदमी चयन करता है उसको। ये आत्मा का स्वभाव है। तो इसलिए कहते हैं अल्पे सुखम नास्ति, थोड़े में सुख नहीं है।
तो जिससे हम ऊब जाते हैं, जिससे बोर हो जाते हैं, इसलिए तो वहाँ से हट करके फिर ढूंढते रहते हैं कोई ऐसा सुख मिले जिसमें हम ऊब ना सके। और जो ना ऊब सकने वाला जो सुख है वो भगवान का ही है। तो कौन भगवान को नहीं चाहेगा? सब जाकर के परमात्मा में ही युक्त होना चाहते हैं। इससे पता लगता है कि यहाँ पर प्राण शब्द परमात्मा के लिए ही आया है। ऐसे 3 हेतु दे करके ये सिद्ध किया है। बाकी थोड़ा सा बाकी है, उसको कलम करते हैं। सभी को नमस्ते।